आईपीएल 2025 के रविवार के दिन खेले गए दो मुकाबलों ने पॉइंट्स टेबल की तस्वीर पूरी तरह से बदल दी है। गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स की धमाकेदार जीत के बाद अंक तालिका में जबरदस्त उलटफेर हुआ है। कुछ टीमों को जहां इस जीत से नई उम्मीद की किरण नजर आने लगी है, वहीं कुछ टीमों के लिए प्ले ऑफ का रास्ता अब लगभग बंद हो गया है। इस वक्त तीन टीमों ने प्ले ऑफ में अपनी जगह लगभग सुनिश्चित कर ली है, जबकि चार टीमें ऐसी हैं जिनके लिए अब टूर्नामेंट का दरवाजा लगभग बंद हो चुका है। वहीं बची हुई एक अंतिम सीट के लिए अब तीन टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिलने वाली है। रविवार को पहला मुकाबला पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया, जो बेहद रोमांचक रहा। दोनों ही टीमें जीत के लिए पूरी जान झोंकती नजर आईं, लेकिन आखिरी ओवरों में बाजी मारी पंजाब ने और यह मुकाबला 10 रन से अपने नाम कर लिया। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच था। यह मैच प्ले ऑफ की रेस के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा था। इस मैच में भी जबरदस्त टक्कर देखने को मिली, लेकिन आखिरकार गुजरात ने दम दिखाया और यह मुकाबला जीत लिया। इन दोनों जीतों के बाद अंक तालिका का हाल और भी दिलचस्प हो गया है। अब नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल पर। सबसे नीचे यानी 10वें स्थान पर है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। इस बार चेन्नई का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। उन्होंने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 3 मैचों में ही उन्हें जीत नसीब हुई है, जबकि 9 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। कुल 6 अंकों के साथ चेन्नई फिलहाल सबसे निचले पायदान पर है। अब चेन्नई के पास सिर्फ 2 मुकाबले शेष हैं, और अगर वह दोनों मैच जीत भी जाते हैं तो अधिकतम 10 अंकों तक ही पहुंच पाएंगे। जैसा कि सभी जानते हैं, प्लेऑफ में पहुंचने के लिए कम से कम 14 से 16 अंकों की जरूरत होती है। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अब इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के सारे रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। चेन्नई सुपर किंग्स अब पूरी तरह से प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। मौजूदा सीजन चेन्नई के इतिहास में सबसे खराब प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। अब बचे हुए मुकाबले सिर्फ नाम मात्र के लिए ही खेले जाएंगे, जिनका मकसद केवल सम्मान बचाना होगा। वहीं अगर बात करें पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान की, तो वहां मौजूद है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान का हाल भी कुछ खास बेहतर नहीं रहा है। उन्होंने अब तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से केवल 3 मैचों में जीत मिली है, जबकि 10 बार हार का सामना करना पड़ा है। ये टीम पूरे टूर्नामेंट में पूरी तरह से संघर्ष करती नजर आई है। अब राजस्थान के पास केवल एक मैच बाकी है, और अगर वह उसे जीत भी लेते हैं तो अधिकतम 8 अंकों तक ही पहुंच पाएंगे। यानी साफ है कि राजस्थान के लिए भी आगे कोई रास्ता नहीं बचा है। यह टीम भी अब प्लेऑफ की होड़ से आधिकारिक रूप से बाहर हो चुकी है, और आखिरी मैच अब केवल औपचारिकता भर रहेगा। पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर है सनराइजर्स हैदराबाद। इस टीम ने अब तक कुल 11 मैच खेले हैं। इनमें से 3 मुकाबलों में जीत और 7 में हार मिली है, जबकि एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। फिलहाल हैदराबाद के खाते में कुल 7 अंक हैं। उनके पास अब 3 मुकाबले और शेष हैं, और यदि वो तीनों भी जीतते हैं तब भी अधिकतम 13 अंकों तक ही पहुंच सकते हैं। इस स्थिति को देखते हुए हैदराबाद भी प्ले ऑफ की रेस से अब पूरी तरह बाहर मानी जा रही है, क्योंकि किसी भी टीम के पास अंतिम उम्मीद 14 अंकों तक पहुंचने की होती है। ऐसे में जब यह टीम 13 अंकों तक ही पहुंच सकती है, तो साफ है कि यह भी एलिमिनेट हो चुकी है। इसके बचे हुए मैच अब सिर्फ इज्जत बचाने के लिए होंगे। अब नजर डालते हैं 7वें नंबर पर मौजूद लखनऊ सुपर जायंट्स की स्थिति पर। लखनऊ ने अब तक 11 मैच खेले हैं, जिनमें से 5 में जीत और 6 में हार मिली है। इस समय इनके पास कुल 10 अंक हैं। लखनऊ की हालत फिलहाल गणनात्मक रूप से जरूर जिंदा है, लेकिन व्यावहारिक रूप से आगे पहुंचना काफी मुश्किल लग रहा है। अब उनके पास केवल 3 मुकाबले बाकी हैं, और अगर वो तीनों जीत जाते हैं तो कुल 16 अंकों तक पहुंच सकते हैं। हालांकि उनके आगामी मुकाबले बेहद कठिन हैं। अगला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ है, और उसके बाद का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। यानी ये दोनों टीमें बेहद दमदार हैं। 3 मुकाबले लगातार जीतना थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन कतई नहीं है। जैसे हमने मुंबई इंडियंस की वापसी देखी, उन्होंने लगातार जीत हासिल करके टूर्नामेंट में नई जान फूंकी। अगर लखनऊ सुपर जायंट्स भी वैसा ही प्रदर्शन करते हैं तो वो भी प्लेऑफ की रेस में दोबारा दाखिल हो सकते हैं। मगर मौजूदा हालात को देखकर लगता है कि इस टीम का सफर लगभग समाप्ति की ओर है। फिलहाल ये टीम अब ऊपर वाले की मेहरबानी पर टिकी हुई है। छठे स्थान पर नजर डालें
तो वहां विराजमान है अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में खेल रही कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता की टीम ने अब तक 13 मुकाबलों में से 5 में जीत दर्ज की है, 6 में शिकस्त झेली है और 2 मैचों का कोई परिणाम नहीं आया। इस वक्त 12 अंकों के साथ यह टीम 6वें नंबर पर है। उनके पास अब केवल एक मुकाबला शेष है, लेकिन आरसीबी के खिलाफ एक मैच रद्द हो जाने से प्लेऑफ की उम्मीदें पहले ही लगभग खत्म हो चुकी हैं। अब अधिकतम 14 अंकों तक ही पहुंच सकते हैं। आईपीएल के इतिहास में कई बार टीमें 14 अंकों के साथ प्लेऑफ में दाखिल हुई हैं, लेकिन इस सीजन की स्थिति देखते हुए लगता नहीं कि इतना काफी होगा। ऐसे में कोलकाता भी आधिकारिक रूप से टूर्नामेंट से बाहर मानी जा रही है। अब बात करते हैं 5वें स्थान पर मौजूद अक्षर पटेल की कप्तानी में खेल रही दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 6 में उन्हें जीत मिली है, जबकि 5 में हार और एक मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। मौजूदा समय में दिल्ली के पास 13 अंक हैं और वह 5वें स्थान पर बनी हुई है। दिल्ली के पास अब भी 2 मैच बचे हैं, जिससे वह अधिकतम 17 अंकों तक पहुंच सकती है। यानी अगर दिल्ली को अंतिम 4 में पहुंचना है, तो उन्हें दोनों मैच हर हाल में जीतने होंगे। ये दोनों मुकाबले उनके लिए करो या मरो जैसी स्थिति वाले होंगे। खासकर उनका अगला मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ है, जो कि प्लेऑफ रेस की दिशा तय कर सकता है। चौथे स्थान पर इस वक्त है मुंबई इंडियंस। इस टीम ने 12 मैच खेले हैं, जिनमें 7 में जीत और 5 में हार मिली है। कुल मिलाकर उनके खाते में 14 अंक हैं और वो टेबल में चौथे नंबर पर काबिज हैं। प्लेऑफ में अपनी सीट पक्की करने के लिए उन्हें कम से कम एक और जीत की जरूरत है। अभी उनके पास 2 मुकाबले और हैं, जिसका मतलब है कि उनके पास 16 से लेकर 18 अंकों तक पहुंचने का मौका है। लेकिन यह भी साफ है कि उनके ये दोनों मैच आसान नहीं होंगे। अगर मुंबई को अपनी किस्मत अपने हाथ में रखनी है, तो उन्हें दोनों ही मैच जीतने होंगे। आने वाले मैच टेबल की तस्वीर को काफी हद तक साफ कर देंगे। अब चलते हैं तीसरे नंबर पर मौजूद पंजाब किंग्स की तरफ। पंजाब ने 12 मैचों में से 8 में शानदार जीत दर्ज की है, जबकि 3 मुकाबले हारे हैं और एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला। 17 अंकों के साथ ये टीम तीसरे स्थान पर काबिज है। पंजाब को अभी 2 मुकाबले और खेलने हैं, जिनमें से किसी एक में भी जीत उन्हें शीर्ष 2 में पहुंचा सकती है। पंजाब का नेट रन रेट काफी अच्छा है और टीम का प्रदर्शन भी संतुलित रहा है। इसी कारण से अब उनका आत्मविश्वास चरम पर है। पंजाब किंग्स ने इस सीजन में लगातार बेहतर खेल दिखाते हुए प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब इनका पूरा ध्यान लीग स्टेज को टॉप 2 में समाप्त करने पर है। दूसरी ओर दूसरे स्थान पर है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। इस टीम ने 12 मुकाबलों में से 8 में जीत हासिल की है, 3 में हार का सामना किया है और एक मैच बारिश के कारण रद्द हुआ है। 17 अंकों के साथ यह टीम दूसरे नंबर पर बनी हुई है और प्लेऑफ के लिए आधिकारिक रूप से क्वालिफाई कर चुकी है। आरसीबी आईपीएल 2025 की पहली टीम बन चुकी है, जिसने प्लेऑफ में जगह बनाई है। अब इनका अगला लक्ष्य है टॉप 2 में अपनी स्थिति को मजबूत करना, ताकि उन्हें क्वालिफायर 1 में खेलने का अवसर मिले। अगर टीम अपने बचे दोनों मुकाबले भी जीत जाती है, तो 21 अंकों के साथ वह अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच सकती है। अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की नंबर 1 टीम की, गुजरात टाइटंस। शुभमन गिल की कप्तानी में खेल रही इस टीम का प्रदर्शन इस बार बेहद संतुलित और प्रभावी रहा है। इन्होंने 12 मुकाबलों में से 9 में जीत हासिल की है और सिर्फ 3 में ही हार का सामना करना पड़ा है। 18 अंकों के साथ यह टीम शीर्ष स्थान पर बनी हुई है। हालांकि गुजरात पहले ही प्लेऑफ के लिए अनौपचारिक रूप से क्वालिफाई कर चुकी थी, लेकिन अब दिल्ली पर मिली जीत के बाद उन्होंने आधिकारिक रूप से अपनी सीट पक्की कर ली है। उनके पास अभी भी 2 मुकाबले बाकी हैं और एक जीत उन्हें टॉप 2 में फिनिश करने के लिए पर्याप्त होगी। 18 अंक आमतौर पर टॉप 2 में पहुंचने के लिए काफी माने जाते हैं और मौजूदा फॉर्म को देखते हुए लगता है कि गुजरात का टॉप 2 में स्थान तय है। अब निगाहें टिकी हैं दिल्ली, लखनऊ और मुंबई जैसी टीमों पर, जो अब भी प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई हैं और अपने दम पर इतिहास रच सकती हैं। आईपीएल 2025 की यह अंतिम रेस अब बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है। तो दोस्तों, आप बताइए आपकी नज़र में वो कौन सी 4 टीमें होंगी जो इस बार प्लेऑफ का टिकट कटवाएंगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।